हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विद चैप्टर नंबर 7। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी की मैथ्स। तो हम कवर कर रहे हैं पूरी मैथ्स, सारे एग्जाम्पल, सारे चैप्टर्स, सारी एक्सरसाइजेस, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सारे एग्जाम्पल कवर करना है हमें और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में तो यही सब चीज़ें आती हैं। और साथ में हम देखेंगे कि क्यूब्स होते क्या है, उनको समझने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो मेरी स्क्रीन देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैडम यहाँ पे क्या पढ़ाने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर मैडम का पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, मैडम की क्लास आपको अच्छी लगती, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी जितनी भी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वीडियोस को देख के बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमारी वेरी फर्स्ट स्लाइड है क्यूब। सो क्यूब्स, अब क्यूब्स क्या होते हैं, यू नो दैट द वर्ड क्यूब, क्यूब वर्ड आया कहाँ से। जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से है। एक स्क्वायर जो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, उससे हमारा स्क्वायर आया है। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर साइड्स, मतलब टू साइड्स एक दूसरे की जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो होता है हमारा स्क्वायर, है ना। ए इंटू ए, या हम बोलते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारा वहां से आया। अब क्यूब, क्यूब हमारा इस स्ट्रक्चर से आया है। ठीक है, ये एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज अ क्यूब। ये क्या है आपका क्यूब। और आपको पता होगा कि जब आप इसका इस क्यूब को जब कैलकुलेट करते हो तो जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, a cube is a solid figure which has all the sides equal. सेम स्क्वायर के जैसे क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब क्यूब की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, जब हम एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं तो वो होता है हमारा, सपोज हमारी साइड जो है वो ए के बराबर है, मतलब ए के इक्वल है। तो अगर हम एरिया ऑफ क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ऐसे कितने 1 सेंटीमीटर साइड के जो क्यूब्स होंगे वो 2 सेंटीमीटर साइड के क्यूब को बना सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसे कितने क्यूब्स यूज होंगे। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये वन, सपोज ये वाला जो फिगर है ये 1 सेंटीमीटर साइड्स का क्यूब है। ठीक है, अब इसको हमें 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास देखो कितने क्यूब्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब यूज हो रहे हैं, 8। लेकिन ये हमें कैसे पता चला, कैसे समझ में आया कि 2 सेंटीमीटर साइड्स में कितने क्यूब यूज होंगे, ये बात हमें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर मेक्स अ क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड। अब जैसे कि हमें यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई है कि अगर हमारा 1 सेंटीमीटर साइड एक क्यूब का है सपोज, तो 2 सेंटीमीटर उसको बनाने के लिए हमें कितने क्यूब्स यूज होंगे, 8 होंगे। और 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए 27। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 1 होता है। ठीक है, बट हमें 2 सेंटीमीटर वाला चाहिए तो हमें 1 + 1 करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। बट अगेन जब हमें 1 मतलब सेंटीमीटर वाले साइड से हमें 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे हमें 1 + 1 + 1 करना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितने क्यूब है, 1 + 1 + 1। बट हमें क्यूब्स कितने आएंगे, तो हम यहाँ पे 3 क्यूब कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 27। दैट मीन्स 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पे हमारे कितने क्यूब यूज हो रहे हैं, 27। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। These are called perfect cube and cube numbers. Can you say why they are named so? Each of them is obtained when a number is multiplied by taking 3 times. जब हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, परफेक्ट क्यूब। क्या बनता है, परफेक्ट क्यूब। गॉट माई पॉइंट।
Moving on, next we know that 1 equals to 1 into 1 into 1 that is 1 क्यूब, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर 8 कैसे आया, 2 into 2 into 2, तो 8 आ गया। ये किसका है, 2 क्यूब का है। फिर 27 में क्या होगा, 3 into 3 into 3, मतलब हम क्यूब निकालने के लिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्यूब को कैलकुलेट करने के लिए सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमें यहाँ पे 5 का क्यूब कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 into 5, 5 into 5 that is equals to 125, ठीक है। नाउ अगर 6 का क्यूब हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 into 6 into 6, तो ये हमें पता है कि 6 6 तो 36 होता है, बट इंटू 6 कितना होगा, तो 6 6 अगेन 36 एंड 6 3 18, 19 20 21, तो ये हो जाएगा आपका 216, ठीक है। तो देखो इस टेबल को अगर हमें कंप्लीट करना है तो 1 का क्यूब तो हमारा 1 होता है, 2 का कितना होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64 और 5 का होता है 125, 6 का कितना होता है 216। अब हमें 7 का कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, अगेन यहाँ पे 7 7 होता है हमारा 49, ठीक है। और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 7 9 63 और 7 4 कितना हो जाएगा 28, 29 30 31 32 33 34, ठीक है। तो ये हो गया आपका 343, कितना हो गया यहाँ पे आपका 343। अब 8 का केस अगर हम देखते हैं, 8 का क्यूब अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे, और हमें पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, अगेन 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 4 आपका हो जाएगा 32 और 8 6 कितना होगा 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 51, तो ये कितना हो गया आपका 512, ठीक है। 9 के केस में क्या होगा, अगेन 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो 9 9 इज योर 81, अगेन इन 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 1 9, 9 8 72, तो ये हो गया आपका 729, और 10 का कितना हो जाएगा 100, 3 टाइम्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्या हमने रिमेंबर की, क्या चीज है जो हमारी हेल्प हो रही है यहाँ पे, हमें पहले स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर हमें दो सेम डिजिट का 2 बार मल्टीप्लाई करना मतलब स्क्वायर, तो अगर हमें स्क्वायर पता है 5 का 25 होता है, तो हम उसमें जल्दी से 5 का मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें पहले स्क्वायर पढ़ना है, तो आप लोग फटाफट से स्क्वायर की वीडियो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्यूब की वीडियो देखिए, ठीक है। तब आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि देखो मैथ्स में बेसिक क्लियर होना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 to 1000, दैट मीन्स 1 से लेके, मतलब 1 से लेके आपके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक कितने परफेक्ट क्यूब होते हैं, ओनली 10। देखो अभी हमने देखा, ये देखो ये 1 8 27, मतलब 1 से लेके 10 तक के 10,000 आ गया क्यूब, तो सिर्फ कितने क्यूब्स हैं 10, मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि 1 से 1000 के बीच में सिर्फ परफेक्ट क्यूब 10 ही होते हैं, कितने होते हैं 10, ठीक है। ऑब्जर्व द क्यूब ऑफ इवन नंबर, अब आपको यहाँ पे इवन नंबर के क्यूब्स भी ऑब्जर्व करना है, आर दे ऑल इवन, व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर। तो देखो यहाँ पे आपको देखना है कि इवन नंबर का क्यूब क्या इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब क्या ऑड होता है, तो ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो चलो हम ऑब्जर्व करते हैं। सपोज 1 हमारा ऑड नंबर है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब 2 हमारा इवन है, देखो तो 2 का क्यूब भी हमारा इवन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हमारा क्या है, ऑड है, तो 3 का जो क्यूब है वो भी क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। फिर ये इवन है तो इसका क्यूब भी इवन हो रहा है। फिर 5 हमारा ऑड है, तो 5 का क्यूब भी क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। फिर 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो 6 का क्यूब भी हमारा इवन नंबर। यहाँ पे ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी इवन, ये भी इवन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे नंबर्स जो होंगे उनका क्यूब भी वैसा होगा, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, जैसा हमारा नंबर का बिहेवियर होगा, अगर वो नंबर हमारा इवन है तो क्यूब हमारा इवन होगा, अगर वो नंबर हमारा ऑड है तो क्यूब हमारा ऑड होगा।
इस बात को अपने माइंड में रख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी आते हैं और ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब्स के केस में इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ द नंबर 11 to 20। जैसे हमने 1 to 10 के क्यूब्स देखे, दीज आर द 11 to 20। तो देखो 11 का क्यूब क्या होता है 1131, फिर 12 का 1728, फिर 13 का होता है 2197। तो इस तरीके से ये क्यूब्स होते हैं 11 to 20 के, जो कि अगर हमें याद हो गए तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें से हमें ऐसा क्यूब बताना है जो वंस डिजिट का क्यूब होगा। ठीक है, जिसकी वंस डिजिट होगी, तो आपको ऐसा क्यूब बताना है, मतलब फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखो यहाँ पे वंस डिजिट का क्यूब कौन सा है, दिख रहा है कोई कि जो वंस डिजिट का क्यूब है? तो ये भी वंस डिजिट का क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हमें तो यहाँ पे कोई भी क्यूब वंस डिजिट का नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई भी क्यूब वंस डिजिट का नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 8 होता, ठीक है, 216 होता, तो हम कहते कि दीज आर द वंस डिजिट्स क्यूब। अब हम मूव करते हैं सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में। एडिटिव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडिटिव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो सपोज हमारे पास 1 है और 1 ही 1 का क्यूब होता है, 2 है और 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कैसे आएगा, ऑड नंबर को ऐड करके, 3 + 5 इज इक्वल्स टू योर 8। ठीक है, अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, बट 27 कैसे आया, तो पहला 1 इधर आ गया, फिर 3 5 इधर आ गया, 7 9 11 यहाँ आ गया। मतलब कंटिन्यूसली जो आपके ऑड नंबर चलते जा रहे हैं उनके एडिशन से हमारा अगला क्यूब बनता है। इस चीज को हमें देखना है। देखो बिल्कुल कंसेक्यूटिव है, मतलब पहला 1 हो गया तो 1 का क्यूब है, 3 + 5 2 का क्यूब है, 7। अब हम 3 3 क्यों ले रहे हैं, पहले 2 लिया फिर 1 लिया, क्योंकि सम हमारा उतना ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट के लिए हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ जितनी डिजिट होगी हम उतने ही नंबर को ऐड करेंगे, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 4 है तो हमें 11 के बाद आएगा 13 15 17 एंड 19। दिस इज द सम ऑफ 64। ठीक है, अगेन है 5 का क्यूब दैट इज 125। लेकिन 5 का क्यूब 125 होता है ये हमें पता है, लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 21 23 25 27 29। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और हम अगर कैलकुलेट करते हैं 6 का क्यूब, ठीक है, तो कितना होता है हमारा 216 होता है। अब उसके लिए नेक्स्ट नंबर 29 के बाद कौन सा होगा, तो वो होगा आपका 29 के बाद हो जाएगा आपका 31 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 मोर दैट इज 41। ठीक है, तो इन सब के सम से आपका बनेगा 216। अब यहाँ पे पूछ रहा है इट इज नॉट इंटरेस्टिंग हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम ऑफ 10 10 to the power 3। तो अब हमें 10 to the, अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसके लिए हमें पुराने सारे नंबर्स पहले पता होने चाहिए, है ना, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 का अगर क्यूब निकालना तो उसके लिए पहले हमें 7 और 8 और 9 का क्यूब निकालना होगा, उसके बाद हम 10 का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हमें 10 का क्यूब पूछा है तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप बताइए इसमें कौन कौन से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आएंगे, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। 10 के क्यूब में कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आएंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ट्राई दिस। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, द सम ऑफ ऑड नंबर यूजिंग द अबव पैटर्न। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आएंगे, मतलब द सम ऑफ ऑड नंबर यूजिंग द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो बात पे ही आ गई, 6 के लिए तो अभी हमने देखा था, तो यही होगा 6 का आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे 7 का भी आंसर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 7 के केस में नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53, ठीक है, और प्लस 55। तो ये हो गए आपके 7 के केस में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन और किसके लिए, 8 के लिए भी है, तो हम 8 का भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69, 1 2 3 4 5 6 7, one more number is needed for 8 cube, that is your 71। ठीक है, तो sum of all this number becomes a 8 cube। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, consider the following pattern 2 cube minus 1 cube that is equals to 1 plus 2 into 1 into 3। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है इस पैटर्न से कि देखो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 और -1 हो जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 होता है और -1 होता है आपका कितना 7। तो यहाँ पे तो आपका आंसर 7 आएगा इस केस में। लेकिन इस पैटर्न में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा 6 और +1 हो जाएगा 7। ठीक है, फिर इस पैटर्न में क्या हो रहा है देखो, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी बड़ा क्यूब है उससे माइनस वाला जो छोटा क्यूब है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे इस पैटर्न में 1 प्लस करके 2 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 करनी है। मतलब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो और एक हमारा क्यूब एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, मतलब 3 से छोटा क्यूब कौन सा है 2। ठीक है, तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, और लास्ट में 3 तो हमें करना ही करना है। तो ये पैटर्न है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब हो रहा है, 4 से छोटा क्यूब माइनस हो रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 3। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहती हूँ कि 5 का पैटर्न भी बना लो तो कैसा होगा, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो दिस इज द पैटर्न। ऐसे आप इस पैटर्न को बना सकते हो। यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इस पैटर्न से वेरी फर्स्ट की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब। तो देखो अपन को ऊपर वाला पैटर्न फॉलो करना, तो यहाँ होगा 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वैसे तो हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 6 इज योर 42 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 3 4 12। तो योर आंसर विल बी 127। ठीक है, again I'm going to solve this one also and both of these you can solve, this is your homework। ठीक है, तो यहाँ पे moving on next question, that is your question number second, 12 माइनस 11 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 11 इंटू योर 3। ठीक है, अब हमें सबसे पहले 12 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 132। तो 1 प्लस 132 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 3 से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 3 2 6 3 3 9 और 3 1 3 और यहाँ पे 1 प्लस, तो योर आंसर विल बी 397। ठीक है, इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज योर सेकंड जो है प्रॉपर्टी, क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमें क्यूब और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, जैसा हमने स्क्वायर के केस में देखा था। होता क्या है, क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 3 आ रहे हैं, तो ये 4 का केस है, तो यहाँ पे 3 3 आ रहे हैं, मतलब 2 इंटू 2 का मतलब ग्रुप बन गया, मतलब आपका 2 इंटू 2 अल्टीमेटली तो 4 होता है ना। तो ये 4 के 3 मतलब 3 मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जब यहाँ 3 4 आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 64 बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के क्यूब के केस में देखो यहाँ पे ये 2 और 3 के फैक्टर बन गए, 15 के क्यूब में 3 और 5 के फैक्टर, फिर 12 के केस में 2 के, फिर 2 के, फिर 3 के, तो 3 फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, 3 क्यूब्स। ठीक है, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स एंड देयर क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको शो भी किया था कि जैसा 4 का केस है तो 4 का दो फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 दो फैक्टर तो हो रहे हैं, बट वो 6 टाइम्स आ रहे हैं।
फिर यहाँ पे 6 का फैक्टर होता है 2 × 3, है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2 × 3 आ रहा है। फिर 15 का फैक्टर होता है 3 × 5, तो यहाँ 3 × 5 आ रहा है। फिर 12 का फैक्टर आपका क्या होता है 2 × 2 × 3, तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब। मतलब जो भी आपके फैक्टर्स है नंबर के, वो तीनों के तीनों कितने टाइम्स आने चाहिए, 3 टाइम्स आना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट क्यूब होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब देखो ये यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हुई है 216 के केस में, तो इसको 2 से किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहे हैं 3 टाइम्स और 2 आ रहे हैं 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हमारे क्या बन जाते हैं 2 × 3 का होल क्यूब हम कह सकते हैं, ठीक है। Observe that each prime factorization of number appear 3 times in prime factorization of its cube. In the prime factorization of any number, if each factor appears 3 times, अगर कोई भी फैक्टर 3 टाइम्स अपीयर होता है, देन इज द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे 216 के केस में 2 3 टाइम्स आया और 3 3 टाइम्स आया, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं। देखो अगर आपको ये याद होगा, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी भी पढ़ाई है क्लास 6 में मैथ्स की। तो अगर हमारी a की पावर m होती है या b की पावर भी m होती है और दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a × b की पावर m। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि हम 2 और × 3 को कैसे लिख सकते हैं 3, क्योंकि दोनों की पावर अल्टीमेटली क्या है, सेम है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। तो ये होता है, तो 6 क्यूब जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे 729 का केस होगा। तो अब हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 243। अब हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। तो 3 8 आपका होता है 24 और 3 1 3, अगेन 3 2 आपका होता है 6, 3 7 होता है आपका 21, ठीक है। 3 3 आपका होता है 9 और 3 9 27 होता है, देन 3 3 होता है आपका 9 और फिर होता है 3 1 3। तो 243 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 ये हो गया पहले, तो फिर 3 27 ये हो गया, फिर उसके बाद 3 9 27, फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5 6। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं, बस 5 ही है, तो ये नहीं है ना। तो मतलब 3 तो ग्रुप बन रहा है लेकिन 2 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो मतलब 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। गॉट माई पॉइंट। 243 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन रहा है और हमें क्या चाहिए, ट्रिपलेट। नाउ ट्राई दिस। सो वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब, आपको बताना है इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है। तो हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 400 का केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले 4 ही ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा हमारा 4 1 4, देन 100। फिर यहाँ पे हम लेते हैं 5, तो ये हो गया 5 2 10, ठीक है। फिर 5 लेंगे तो 5 4 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं 4 अगेन, तो ये 4 1 4। तो यहाँ पे हमारे जो 400 के केस में कितने बन रहे हैं, सिर्फ अगर हम 4 को भी लिखें तो 4 × 4 × 5 × 5 ही हो रहा है। इनको फैक्टर्स में भी करेंगे तो 2 × 2 2 × 2, मतलब 4 ही बनेंगे, टोटल 6 नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर 400 भी जो है वो भी इज 400 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले 10648, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। फिर ये हो गया 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4। अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं अब यहाँ पे 11 से होगा, तो ये हो गया 11 1 11, ठीक है। 11 यहाँ पे कितना होगा, ये 1 हो गया, तो अब यहाँ पे 2 बचा, तो ये बचेगा 23, तो हम लेंगे 11 2 22, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा तो 11 1 11। अब हम यहाँ पे 11 से करेंगे तो 11 1 11, 11 1 11, फिर 11 से करेंगे तो 11 1 11। तो हमारा जो 10648 है उसमें कितने आ रहे हैं, 2 × 2 साथ में 11 × 11 × 11, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा 10648 जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चंस और भी सॉल्व करते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, 15625। तो देखो यहाँ पे मेरा है 15625। तो 15625 के लिए सबसे पहले हम 5 से करते हैं, तो ये हो जाए हमारा 5 3 15, 5 1 5। फिर यहाँ पे हो गया 5 2 आपका 10, और ये हो गया 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे तो 5 6 30। फिर अगेन 5 से करेंगे तो 5 2 10। फिर अगेन 5 से करेंगे तो 5 5 आपका हो जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से तो 5 और फिर 5 से तो 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो 15 6 25 जो है वो आपका ट्रिपलेट बना रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3। तो हम कह सकते हैं कि 15 6 25 इज परफेक्ट क्यूब। क्या है ये आपका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और मैं करवा देती हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद कर लेना। तो 3375 मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ। तो 3375 यही है कि 25 है, 75 है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, चलो इसको हम कलर चेंज करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार। तो देखो यहाँ पे मैं यहीं पे करना चाह रही हूँ, है ना। सबसे पहले 5 से करते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30। ठीक है, 5 7 आपका हो जाएगा 35, है ना। 35 होगा तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचेगा, 6 और 7, 2 डिजिट रिमेनिंग बचेंगी। तो यहाँ पे होगा 25, तो ये हो गया 5 5 25। अगेन हम यहाँ पे 5 से करते हैं तो 5 1 5, और यहाँ से 1 आएगा तो ये 17 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 आपका हो जाएगा 15, 16 17, तो यहाँ 2 बचा तो 25, तो ये हो गया आपका 5 1 25। फिर से 5 से कर लेते हैं तो 5 2 10 हो जाएगा, और 5 7 हो जाएगा 35। अब हम करते हैं 3 से, तो 3 9 हो जाएगा 27, 3 3 हो जाएगा 9, और 3 1 हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे भी हमारा 3375 जो है, इसमें 3 टाइम्स हमारे पास 5 आ रहे हैं, और 3 टाइम्स हमारे पास 3 भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये ग्रुप हमारा बन गया 3 3 का, ट्रिपलेट्स, है ना। तो 3375 इज परफेक्ट, क्या है, क्यूब। क्या है, परफेक्ट क्यूब। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क हैं, जिन्हें आपको खुद करना है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 मैम ने करा दी, 4 आप कर लेना। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज परफेक्ट क्यूब। आपको बताना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज योर परफेक्ट क्यूब। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। राज मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक राज मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन। प्लास्टिसिन से उसने एक क्यूबॉइड बनाया, किसने, राज ने, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड थी 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ थी 15, फिर ब्रेथ थी 30, और हाइट कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। अनु आस्क हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल शी टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। उसको कितने क्यूबॉइड जैसे और लेने पड़ेंगे कि उसका जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। कैन यू टेल, राज सेड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 15 इंटू 30 इंटू 15। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले रहे हैं हम, तो 15 जो होता है 3 इंटू 5 होता है, 30 जो होता है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, और 15 फिर आगे यहाँ पे 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 के तो बन गए, 5 के भी बन गए, बट 2 के नहीं बने। मतलब यहाँ पे हमें 2 इंटू 2 मतलब दैट इज 4 हमें और चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, आगे समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से हमें ये चीज समझ में आ जाती है। इज 392 अ परफेक्ट क्यूब, क्या 392 परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या करते हैं, 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारे पास पेयर ट्रिपलेट नहीं बन रहे होंगे वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 लिया, तो 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा आपका 19, तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, फिर 2, तो ये 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका
2 9 ज़ा 18, फिर 1 बचेगा तो ये 16 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 18, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब हमारा 2 बस। अब यहाँ पे 23 आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 23 ही हमें मतलब 23 1 टाइम्स ही आएगा और किसी का मल्टीपल नहीं होता है। तो देखो 392 के केस में आपके पास कितना आ रहा है, 2 इंटू टू इंटू टू, फिर यहाँ पे आ रहा है 23 और यहाँ पे आ रहा है कुछ भी नहीं, एक 2 और आ रहा है। तो देखो ये तो बन गया, लेकिन इसके लिए भी 2 नंबर चाहिए और इसके लिए एक। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि फॉर मेकिंग परफेक्ट क्यूब, क्या करना होगा हमें फॉर मेकिंग परफेक्ट क्यूब, हम क्या करेंगे उसके लिए 23 इंटू 23 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये बनेगा आपका परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नाउ इज 53240 a perfect cube? If not, then why by which smallest natural number should be divided so that the quotient is a perfect cube? आपको बताना है अगर ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, पहले हम एक इसमें शायद कुछ मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये आपका यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा तो ये 19 होगा, तो 2 9 ज़ा हम ले लेंगे 18, ठीक है, यहाँ 1 आएगा तो 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 9 ज़ा अगेन 18 लेते हैं, 2 9 ज़ा 18 होता है, ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18 और कैरी 1, तो 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कितना होगा 2 4 ज़ा हो जाएगा आपका कितना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे अगेन आपका 16 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पे आपने एक मिस्टेक की, तो ये 7 से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 1 ज़ा 7, तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास देखो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या लेना होगा, हमें एक 7 को और मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर हम 392 में एक 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 9 ज़ा कितना होता है आपका, 7 9 ज़ा होता है आपका 63, ठीक है, तो ये हो गया 64, तो कैरी 6 हो गया, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, और 6 27, तो ये हो गया आपका परफेक्ट, क्या हो गया क्यूब हो गया, है ना, परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 53240 का, तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो सबसे पहले मैं 5 से करूंगी, तो 5 1 ज़ा 5, 3 छोटा है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 32 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, अब 24 है तो 24 के लिए कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन हम 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर यहाँ पे करते हैं हम तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 3 3 1, ये 11 से हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 121, अगेन 11 से होगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, अगेन 11 से तो 1, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है ना, कितना है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, बट यहाँ पे हमारे पास एक नंबर एक्स्ट्रा है दैट इज योर 5, मतलब ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये किसका है 53240 का फैक्टर है, तो हमें क्या करना होगा 53240 से 5 को डिवाइड करना होगा, जैसे ही हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1 5 ज़ा 5, फिर 0 क्योंकि 3 छोटा है, या हम इसको बोल सकते हैं 5 10 ज़ा 50, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कितना होगा 32, तो ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 24, 5 4 ज़ा 20, 40, तो 5 8 ज़ा 40, तो ये हमारा जो है बन गया क्या आपका परफेक्ट
क्यूब। ठीक है, दिस इज योर परफेक्ट क्यूब। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 1188 अ परफेक्ट क्यूब? If not, by which smallest natural number should 118 be divided so that the question be a perfect cube? सेम अगेन वैसे ही है, यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही करना है। तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं 2, तो 2 5 आपका होता है 10, 2 9 होता है 18 और 2 4 होता है 8, अगेन 2, 2 2 4, तो फिर ये हो गया आपका 2 9 18, 2 7 14। अब ये देखो किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है क्या? पहले 3 से देख लो, तो 3 3 8 24, 3 9 27, तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर तो ये हो गया आपका 3 से, तो ये हो गया आपका 3 9 27, रिमेनिंग कितना बचेगा 2, तो फिर 27 तो 99, फिर 3 से तो ये हो गया 33, फिर 3 से तो ये हो गया आपका 11। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 1। तो 1188 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है, इंटू 11 हो रहा है, तो ये वाला जो है एक्स्ट्रा, नहीं तो ये वाले ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1188 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 11 वन 11 और 11 8 0 8 आएगा, सॉरी 11 वन आपका हो जाएगा 11, 8 तो छोटा हो गया तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, तो 108 जो होगा, मतलब इतना, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे क्या करना है, 1188 बी डिवाइडेड सो दैट, 1 सेकेंड, वन मोर थिंग, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे हमें एक जो 2 है, मतलब हमें यहाँ पे 11 के साथ साथ 4 का भी डिवाइड करना होगा। अगर हम यहाँ पे 4 का भी डिवाइड कर दें तो कितना होगा, यहाँ पे 4 2 8 एंड 4 7 28, तो ये है आपका क्या, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्या है आपका परफेक्ट क्यूब। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ क्यूब। तो दिस इज कंप्लीटली होमवर्क फॉर यू, इसको आप होमवर्क में कर लेना। नाउ ये भी होमवर्क ही है, थिंक डिस्कस एंड राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब है। चाहो तो मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे 2700 को ले लेते हैं। तो देखो 2700 में परफेक्ट क्यूब है क्या, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 5 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 20 5 4 20 और 0, फिर 5 से करते हैं तो 5 वन 5। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 40 कितना होगा, 5 8 40, फिर यहाँ पे अब 2 से हो जाएगा, तो 2 5 10, 2 4 8, अगेन 2 से तो कितना होगा, 2 2 4, 2 7 14, फिर यहाँ 3 से होगा, तो 3 3 3 9 फिर 3 से तो 3 3 9, और फिर 3 से तो 3 1 3। तो देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 2, ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है, और ये भी परफेक्ट नहीं है, और ये भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये वाला है 1000, ये हमको पता है ये किसका होता है, ये 10 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आप देख लो सॉल्व करके। Then we have exercise 7.1 here. Now we have the question, which of the following number are not a perfect cube? आपको क्या करना है, एक एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल लेना है। तो आप जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे यूज करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2, फिर यहाँ 0, 2 8 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, 2 4 फिर 2 2 2 4 और 2 7 14, और ये 3 से हो गया, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे हो गया 1, तो ये हो गया आपका परफेक्ट क्यूब। तो 216 इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फिर 128 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, तो ये आप सॉल्व कर लेना, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर 1000 आपका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, और इस नंबर को हम सॉल्व करते हैं, दैट इज योर फिफ्थ वन। तो यहाँ हो गया 6 6 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे
2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 एंड 2। फिर 2 से कर लो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से, तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे आ गया आपका 729। ये हो गया 9 9 ज़ा 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, तो 9 1 ज़ा 9, फिर ये 9 से होगा और फिर 9 से होगा, 9 9 से। तो देखो ये आपका कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3, है ना, आ गए, मतलब 4 6 6 5 6 जो है इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब है, फर्स्ट वाला परफेक्ट है, और थर्ड वाला भी आपका क्या है, परफेक्ट है, और फिफ्थ वाला भी आपका परफेक्ट क्यूब है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, so we have find the smallest number which by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। अब हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्यूब जो है वो परफेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 256, ठीक है, तो 256 है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा, और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा। ठीक है, आगे समझ में, एक बार चेक कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, यहाँ का रिमेनिंग जो बचेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, फिर ये होगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 2 क्या है, कम है, हमें कितना चाहिए, 9। तो 256 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1 2 3, अगेन 1 2 3 और 1 और 2, मतलब एक ये बन गया ट्रिपलेट, एक ये बन गया, यहाँ पे हमारा एक रिमेनिंग। तो 256 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 का 1, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, तो ये हो गया आपका 5 1 2। तो ये किसका क्यूब हो गया, ये हो गया आपका 8 का परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन भी करना है, तो यहाँ पे 72 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, है ना, फिर 2 9 ज़ा 18, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे 3, एक 3 बचेगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 72 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको यहाँ पे 72 में एक 3 को मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 20, 3 7 ज़ा कितना होता है, 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 7 ज़ा होता है आपका 21, तो 216 आपका किसका बन जाता है, 6 का क्यूब। ठीक है, अब 675 आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था, कुछ क्वेश्चन यहाँ के भी ले लेते हैं। तो 81 है, ठीक है, अब 81 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, तो 81 के हमारे कितने फैक्टर बन रहे हैं, सिर्फ 9 इंटू 9, हमें एक और चाहिए 9, तभी यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हम और भी एक्सपैंड करते हैं, तो ये होगा हमारा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो ये देखो यहाँ पे 3 तो पेयरिंग हो रही है, बट एक हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर 81 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 रिमेनिंग 21 हो गया, तो हो जाएगा आपका 3 7 ज़ा 21, है ना, तो हमारा एक 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड होगा, तब ये बनेगा आपका परफेक्ट क्यूब। सेकेंड वाला थर्ड क्वेश्चन लेते हैं 135। तो 135 में भी अगेन हम यहाँ पे 5 का करते हैं,
तो 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। फिर 3 का कर दें तो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो ये 5 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो 135 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 27। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका 192 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। ठीक है, और फिर एक 3 से होगा तो कितने 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 3 हमारा अकेला बचेगा। तो 192 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 6 ज़ा 18, सिर्फ 1 बचेगा। 3 6 ज़ा 18 1 बचेगा, और 3 6 ज़ा आपका हो जाएगा 18 और 1 तो 12 हो जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12, ये हो गया आपका 64। ये किसका हो गया, ये हो गया 4 का क्यूब। ठीक है, आगे समझ में। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Parikshit makes a cuboid of plasticine of side 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. ठीक है, length, breadth and height. How many such cuboid will he need to form a cube? उसे कितने क्यूबॉइड्स और लगेंगे? तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 5 इंटू 2 इंटू 5 हो गया हमारा 25 इंटू 2, दैट इज योर 50। अब यहाँ पे हमें कितने और लगेंगे इनको परफेक्ट बनाने के लिए? तो यहाँ पे हमारे पास लगेंगे, इसको अगर हमें बनाना है तो हमें यहाँ पे लगेंगे एक तो हमारा 5 होगा और 2 हमारे 2 होंगे। ठीक है, तो 50 में अगर हम 5 4 ज़ा 20 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा हो जाएगा 10 और 0 2 5 ज़ा हो जाएगा 10। ठीक है, और 2 5 ज़ा 10 और 2 0 तो ये 2 0, तब ये बनेगा 1000। ठीक है, तो ये जितना ब्लू कलर से मैंने किया इतना हमारा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी। आगे समझ में। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। मतलब एक क्यूबॉइड को बनाने के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम ही निकालना होता है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या होता है कि तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि कितना रिमेनिंग है, मतलब किस चीज़ की पेयरिंग नहीं हो रही है, ट्रिपलेट किस चीज़ का नहीं बन रहा। जिसका भी ट्रिपलेट बन रहा है उसकी वजह उसको हम और मल्टीप्लाई करके उसको फाइनली हम बना देते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।